नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बांग्लादेश में वहां की आर्मी एक बार फिर से तख्ता पलट कर सकती है। खबरों के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी यूनुस का तख्ता पलट करके शासन की बागडोर खुद अपने हाथ में ले सकती है। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक सोमवार को आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने आर्मी के सारे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कमांडिंग ऑफिसर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। इस बैठक में बांग्लादेश में यूनुस सरकार के प्रति वहां के नागरिकों के मन में जिस तरह से असंतोष बढ़ता जा रहा है उस पर चर्चा की गई। खबर यह है कि इस मीटिंग में आर्मी ने कुछ विकल्पों पर विचार किया। पहला, वो राष्ट्रपति को यूनुस सरकार को बर्खास्त करने के लिए कह सकती है या फिर स्वयं यूनुस का तख्ता पलट कर सकती है। दूसरा, आर्मी अपनी ही देखरेख में कोई नेशनल गवर्नमेंट भी बनवा सकती है। अब जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि यूनुस का जाना अब लगभग तय है। उनकी अंतरिम सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। उनके सामने अब बांग्लादेश छोड़कर भागने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वैसे बांग्लादेश की आर्मी ने इस खबर को भ्रामक बताया है, इसका खंडन किया है और कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह की खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं और जिस तरह की चीज़ें बांग्लादेश में हो रही हैं, वो इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश की आर्मी जल्द ही कुछ बड़ा करने वाली है। अब शुक्रवार को बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने सैनिकों को ढाका में जमा होने का आदेश दे दिया। बांग्लादेश आर्मी ने शुक्रवार को बख्तरबंद वाहनों और हर ब्रिगेड से 100 सैनिकों को ढाका पहुंचने का निर्देश दे दिया और अब वो ढाका की सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सैनिकों को ढाका क्यों बुलाया, अभी इस पर कोई क्लैरिटी तो नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश शायद धीरे धीरे एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है। और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ अब धीरे धीरे अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं। अब वो बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों और हिंसक छात्रों और उनके नेताओं की मनमानी चलने देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और इसकी वजह से बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार और आर्मी चीफ के बीच में तनाव बढ़ने की खबर है। और आर्मी चीफ ने ढाका में सैनिकों को जमा होने का जो निर्देश दिया है उसे भी इसी की एक अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब बांग्लादेश में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद यूनुस के दिन गिने चुने रह गए हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाशिंगटन में मुलाकात हुई और अभी तुलसी गेबार्ड की जो भारत यात्रा हुई, उससे तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि शेख हसीना के पक्ष में नरेंद्र मोदी तो पहले से ही थे, खुलकर थे, लेकिन हसीना को अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी मिल गया है। उनकी वापसी होनी तय है, कब होगी ये देखने वाली बात है। अब बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने सेना को ढाका में जमा होने के लिए क्यों कहा है, इस बारे में दो तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली तो ये कि कुछ दिनों पहले छात्र नेता और वहाँ की अंतरिम सरकार में ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद शाजी भुइयां, उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने अनिच्छा से, यानी नहीं चाहते हुए, उनकी इच्छा नहीं थी, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की बागडोर देने पर सहमति व्यक्त की थी। मतलब उन्होंने सहमति व्यक्त तो की थी लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। अब पहले से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को शुक्रवार को जारी किया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक दूसरे छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला, उन्होंने 11 मार्च को कहते हैं कि जनरल जमान के साथ एक गुप्त बैठक की और उस बैठक के बाद उन्होंने सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की सार्वजनिक रूप से धमकी दे दी। क्यों? इसलिए क्योंकि आर्मी चीफ ने उनके मुताबिक शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने और चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब देखिए, ये जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, वो वास्तव में शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और वो एक तरह से शेख हसीना के बिल्कुल एंटाई नहीं है। उन्होंने एक तरह से हसीना को बचाया ही था क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है बांग्लादेश में और शायद शेख हसीना का वहाँ रहना सही नहीं था। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि शेख हसीना सुरक्षित बांग्लादेश से बाहर निकले
और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक सेंट्रिस्ट हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश की आर्मी में एक गुट है जो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है, वक़ारुज्जमान उसमें से नहीं है आर्मी चीफ। वो भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ये जो छात्र नेता हैं, जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जिस तरह की बातें कही उनसे, जो खुद छात्र नेता ने कहा कि वो अवामी लीग के बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने और चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, तो ये इस छात्र नेता को बुरा लगा और इसलिए उन्होंने सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की सार्वजनिक रूप से धमकी दे दी। अब जैसा मैंने आपको कहा, भारत भी ये चाहता है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो और अवामी लीग और शेख हसीना भी उस चुनाव में शामिल हो। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वो भी यही चाहते हैं, जो छात्र नेता ने बताया। लेकिन ये जो हिंसक छात्र हैं और ये जो कट्टर इस्लामी विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वहाँ पे, जो कट्टरपंथी हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अवामी लीग और शेख हसीना को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ अब इसके पक्ष में नहीं है और वो खुल करके अपने आप को एसर्ट कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया, पहले वो इतना खुल के नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब वो खुल करके अपनी बात रख रहे हैं। और ये वजह है कि ये जो छात्र नेता है वो अब उनके खिलाफ हो गए हैं और कह रहे हैं कि सेना के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वैसे अब्दुल्ला और भुइयां ने ये नहीं बताया कि उन्होंने जनरल जमान के साथ बातचीत को सार्वजनिक करने के लिए 2 सप्ताह से अधिक समय का इंतजार क्यों किया। अब भुइयां के खुलासे और अब्दुल्ला की फेसबुक पोस्ट के तुरंत बाद बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक वर्चुअल बैठक की, जिसका उद्देश्य निकट भविष्य में छात्रों के एक और विद्रोह की आशंका को देखते हुए समुचित कदम उठाना था। अब यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सेना मजबूत कदम उठाएगी या नहीं। इसी बीच 26 मार्च से मोहम्मद यूनुस 3 दिनों की चीन यात्रा पर भी जाने वाले हैं। दरअसल यूनुस को यह महसूस होने लगा है कि पिछले साल 8 अगस्त को मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। यही वजह है कि उन्होंने नई दिल्ली के सामने शांति का प्रस्ताव रखा है और बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात की संभावना बहुत ही कम है। इस बात की संभावना बहुत कम है कि मोदी उनसे मिलेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का कट्टरपंथी चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। यूनुस के लिए एक और बुरी खबर यह है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने यह साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में जिस तरह से इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंदुओं समेत दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथ में ये भी कह दिया है कि ट्रंप सरकार ने यह ठान लिया है कि पूरी दुनिया से इस्लामी आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और ये सब सुनकर बांग्लादेश में जिहादियों की गोद में बैठकर सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस को सांप सूंघ गया है, वो सदमे में चला गया है। वो बार बार अमेरिका में अपने दोस्तों, जिसमें बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा और जॉर्ज सोरोस जैसे अति वामपंथी शामिल हैं, उनसे फरियाद कर रहा है कि वो ट्रंप सरकार से उसकी पैरवी कर दें। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लिंटन, ओबामा और सोरोस जैसे वामपंथियों या पुराने डीप स्टेट की ट्रंप सरकार में बिल्कुल नहीं चल रही है। वहाँ उनकी तो खुद कोई सुनने वाला है नहीं, तो फिर वो यूनुस की मदद कैसे कर पाएंगे। तो यूनुस बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यूनुस अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश से फरार हो जाए, क्योंकि शासन करने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार तो उसके पास है नहीं। उसे तो अमेरिकी डीप स्टेट ने यूएसएड जैसी अपनी एजेंसी के माध्यम से वहां थोप दिया था। लेकिन आज की तारीख में अमेरिकी डीप स्टेट और यूएसएड दोनों का खेल बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा कि ट्रंप सरकार ने ऐसा क्या कहा है जिससे यूनुस की नींद उड़ गई है और वो बिल्कुल छटपटा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, ट्रंप सरकार में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड अभी भारत के दौरे पर आई थी। उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हुई। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत ने इन बैठकों में प्रमुखता से बांग्लादेश में बढ़ रहे इस्लामी आतंकवाद पर चिंता जताई। प्रमाण के साथ ये बताया कि कैसे बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवादी धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। खबर यह है कि जब उनकी मुलाकात अजीत डोभाल से हुई तो डोभाल ने यूनुस सरकार के संरक्षण में
बांग्लादेश में इस्लामी ताकतों के उदय पर ठोस जानकारी यानी सॉलिड इंफॉर्मेशन तुलसी गेबार्ड के साथ शेयर किया है। डोवाल ने उनको बताया कि हसीना के देश छोड़ने के बाद किस तरह से यूनुस सरकार ने खूंखार इस्लामी आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है। इसके अलावा कट्टर इस्लामी पार्टियों और संगठनों को बढ़ावा दिया है। यूनुस सरकार और इस्लामी कट्टरपंथियों के बीच में किस तरह से नज़दीकी संबंध है और इन कट्टर इस्लामी पार्टियों और संगठनों का दुनिया की इस्लामी आतंकवादियों के साथ किस तरह के संबंध है, ये सारी जानकारियां तुलसी गेबार्ड के साथ शेयर की गई हैं। अब ऐसा लगता है कि अजीत डोवाल के साथ हुई इस मीटिंग में इतनी ज़बरदस्त ब्रीफिंग हुई कि तुलसी गेबार्ड को ये क्लैरिटी आ गई कि वाकई बांग्लादेश में जिस तरह से इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को बल मिल रहा है उससे अमेरिका समेत सारी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि दोनों देशों के बीच में अब बांग्लादेश के संबंध में सूचना और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक डेडिकेटेड चैनल स्थापित किया जाएगा। अब बांग्लादेश के बारे में भारत द्वारा दी गई जानकारी रियल टाइम में और बिना किसी रोक टोक या समीक्षा के सीधे तुलसी गेबार्ड को भेजी जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिस में अगर कोई किसी भी तरह की जानकारी को दबाने या कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, जैसा कि अक्सर होता है, तो उसको रोका जा सकेगा। खबर यह है कि तुलसी गेबार्ड ने डोवाल को संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी सीधे उनसे शेयर करने के लिए कहा है। उनके कार्यालय के एक अधिकारी को नई दिल्ली के लिए विशेष कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में नियुक्त किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड के बीच एक हॉटलाइन स्थापित कर दिया गया है। और ये सब जानकर मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सदमे में है। अब बांग्लादेश के इस अवैध शासक यूनुस को एक और झटका तब लगा जब इस मीटिंग के बाद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में तुलसी गेबार्ड ने खुलकर बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर गहरी चिंता जताई और कहा कि ट्रंप सरकार दुनिया भर से इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है, कमिटेड है। जब उनसे बांग्लादेश में इस्लामी आतंकी तत्वों के बढ़ते प्रभाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है और ट्रंप सरकार ने इस बारे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बातचीत शुरू कर दी है। अब इस इंटरव्यू में उन्होंने एक खास बात कही जिससे यूनुस और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने इस्लामी आतंकवादी हैं या संगठन हैं वो सब एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं जिसका उद्देश्य एक इस्लामिक खिलाफत, इस्लामिक कैलिफेट की स्थापना करना है, जिसके लिए वो हिंसा और आतंक का सहारा लेते हैं। एक खलीफा होगा जो सारी दुनिया पर राज करेगा और जाहिर है ये दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन तुलसी गेबार्ड ने यह साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे विचारधारा को फॉलो करने वालों की पहचान करने और उन्हें हराने के लिए कृत संकल्प है। साथ ही वो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, कट्टर इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी कमिटेड है। अब तुलसी गेबार्ड के इस इंटरव्यू के बाद जैसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सदमा लग गया है। एक बयान में वहां की अंतरिम सरकार ने कहा कि तुलसी गेबार्ड ने हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जो बातें कही हैं वो तथ्यहीन है। साथ में ये भी कहा कि उनके देश का इस्लामिक खिलाफत जैसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुलसी गेबार्ड के बयान से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और यूनुस बौखला गए हैं। उनको जैसे आग लग गई है। बयान में सरकार ने कहा, बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि तुलसी गेबार्ड का बयान मिसलीडिंग है और बांग्लादेश की इमेज के लिए डैमेजिंग है। देखिए, सच्चाई ये है कि तुलसी गेबार्ड के बेबाक बयान के बाद बांग्लादेश की अवैध यूनुस सरकार सदमे में है। उन्हें अब ये लग रहा है कि ट्रंप ने मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जब ये कहा था कि वो बांग्लादेश मोदी के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो बात उन्होंने सीरियस होकर कही थी, वो कोई हल्की बात नहीं थी। ट्रंप ने बहुत सोच समझकर ये कहा था। अब बांग्लादेश से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूनुस और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि तुलसी गेबार्ड का भारत आना, अजीत डोवाल का उनको ब्रीफ करना और उसके बाद तुलसी गेबार्ड का इस तरह का बयान देना, इससे साफ है कि अब बांग्लादेश के मामले में ट्रंप वही करेंगे जो मोदी कहेंगे।
बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका वाकई भारत की ही सुनेगा, मोदी की ही सुनेगा। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों ही शेख हसीना के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इतना तो तय है कि शेख हसीना की जल्द ही बांग्लादेश में घर वापसी होगी। ऐसे में यूनुस के सामने बांग्लादेश छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यूनुस को अपना बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ का सैनिकों को ढाका बुलाना एक ऐसी घटना है जिसने यूनुस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम आपके साथ हर जानकारी शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।